आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ लिया था। आज की इस पाठचर्या में प्रारंभ करने वाले हम लोग भक्ति आंदोलन को। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि इस सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफी बाद में। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैला, तो कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। आगे, भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले आल्वर भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके पहले कुछ मराठी जाति अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा का बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहां बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था, लेकिन उनकी शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ने ले रखा था। शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। आलवरों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्नाटक के वीर शैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जात पात के विरोधों में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे, कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों की कृषि व्यवस्था शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्रों के हाथों में था। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उसका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम किया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग छत्री बना देते थे। इसके बदले वे वर्णाश्रम धर्म रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहां के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा
और निम्न जाति में आत्मगौरव का भाव भी जगा। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है, इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, वह अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर ने के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग। लोदियों का जमाना था। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी की संस्कृति का निर्माण कर रही थी, और इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं रखते। इससे हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि से सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणगति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह दक्षिण में हुई। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन कर रहे थे तो कभी द्विवेदी जी के मत का। जरूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए और लोगों को बालात मुसलमान बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरुदेव नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो न हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर भक्तों पर न पड़ता, पर अमनोवैज्ञानिक है। धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा, वह कुचले हुए मानव की तरह और हृदयहीन संसार का हृदय है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जब जब हुई धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म का पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाता है। संत काव्य और सूफी काव्य पर सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है।
यदि मुसलमान न आए होते तो संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षिति मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। शुक्ल जी का मत भी इनसे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत थे और मुसलमानों से भी उनकी अलग जाति बन गई थी। उधर हिंदुओं ने रक्षा कवच के रूप में जाति पात का शिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगे। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र मिश्रण हुआ। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं, तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने पर लगे हुए थे। यह स्थिति उत्तर भारत, विशेषतः हिंदी प्रदेशों में थी। बंगाल की जाति भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात में अखा को निर्गुण भक्त माना गया, पर कबीर की अखड़ता और मूर्ति भंजकता अखा खां में कहा। महाराष्ट्र के संत एकनाथ भी सगुणवादी भी थे, निर्गुणवादी भी। कहना न होगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अजरस प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। अत्यंत सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमानों ने अपने गीत गाए। इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग का आत्माभिव्यक्ति का अवसर पाया और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकता पूर्वक पहुंचाया। लेकिन निम्न वर्ग के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए, इसकी पड़ताल के लिए इतिहास के आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन न होने पर भी दिल्ली के सुल्तानों के समय सौदागरी बढ़ चली थी। कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित नहीं था, वे अपना उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने लगे थे। छोटे छोटे सौदागर उन्हें और भी दूर तक ले जाते थे। बार्टर पद्धति का स्थान सिक्कों ने ले लिया था। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फलस्वरूप कस्बे उगने लगे। ये कस्बे मुख्यतः व्यापार पर निर्भर थे। उत्पादन की अभिवृद्धि से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए। श्रम विभाजन के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पात के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जगा। उनकी डंके की चोट से कहा कि हम द्विजातियों से घटकर नहीं। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जात के लोग थे। इन्होंने वेद किताब यानी कुरान को अस्वीकार करके हिंदू मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। इसके प्रभाव में सामंती जंजीरों से बंधा घुटता, शिक्षकता अपमान की आग से झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय में सूफी काव्य की भी रचना होने लगती है। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। भारत में आने से पहले सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए आकर्षक बन गया। सूफियों ने संतों की तरह किताब को अस्वीकार नहीं किया। वे उलमा, काजी आदि की कुरान की गलत व्याख्याओं के विरुद्ध थे। कुरान में जिस भाईचारे की बात कही गई थी, मुल्लाओं की शिक्षा में उसका उल्लंघन होता था। वे सामंती शोषण का समर्थन करते थे। सूफी सभी धर्मों में मूलभूत तात्विक एकता के पक्षधर थे। इसलिए सूफियों से सामंतवाद के पायादारों की टकराहट स्वाभाविक हो गई थी।
शेख अलाई जैसे क्रांतिकारी सूफी संत को इस्लाम ने कत्ल करा दिया। दारा सिकोह की भी वही गति हुई। मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों में सूफियों ने उनके विरुद्ध विद्रोही तेवर अख्तियार कर लिया। सूफी पंथ हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत के स्फुट रूप में यह फैला हुआ था। पर जहां तक सूफी साहित्य का संबंध है, इसका अधिकांश हिंदी में ही लिखा गया। बंगला में एक पुस्तक मिलती है दौलत काजी द्वारा लिखी गई सती मैना ओलोर चंद्रायनी। इसका रचनाकाल 16वीं 17वीं शताब्दी बताया जाता है। यह भी साधन द्वारा लिखे गए मैसानत का रूपांतरण है। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषताएं इसमें से निहित हैं कि वह पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों का गहरा प्रेम है। साथियों, सब मिला जुला करके वो कहना चाहते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वे शुक्ल जी के मत को, शुक्ल जी का जो मत है और द्विवेदी जी का मत है, उन दोनों मतों के बीच के भाव को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चन जी। क्योंकि अगर मुगलों के आक्रमण से हिंदी साहित्य में भक्ति काल का अगर आविर्भाव होता, तो उत्तरी छोर से भक्ति आंदोलन प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं न कहीं पश्चिमी छोर से होता है। बाकी जो संत काव्य परंपरा है, उस पर जो सूफियाना प्रभाव है संत काव्य शैली पर, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो है मुगलों का, जो मुसलमानों का मसनवी नूर सिपा, यानी यह बहुत प्रामाणिक न होने पर भी स्वयं में महत्वपूर्ण है, में लिखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि है और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य, रूढ़ियाँ, कहानियाँ सब की सब भारतीय हैं। सूफी काव्य तो दक्षिणी हिंदी में भी लिखे गए, पर उनकी प्रेरणा स्रोत विदेशी हैं। वे हिंदी जाति के काव्य नहीं हैं। पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं के इतिहास में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। सगुण काव्य धारा के कालक्रम में पहले कृष्ण काव्य आता है। राम काव्य की अपेक्षा यह अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला है। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। यूं इसका मूल उत्स मथुरा वृंदावन ही है। वल्लभाचार्य के अनुसार उन्होंने मलेच्छाक्रांत देश में अपनी अस्मिता और असुरक्षा के लिए ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बंगाल में जयदेव के गीत गोविंद में ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास ने के गीत भी सूर के पहले के हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता 1414 से 1480 तक इनका जीवन काल था, ने इसकी शुरुआत की। पर आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसका प्रसार नहीं हो पाया। संभवतः मानस के सामने अन्य कोई प्रभाव टिकने में असमर्थ था। और ब्रजमंडल और राजस्थान में बड़े उल्लास के साथ इसका स्वागत किया गया। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में ही ग्रंथ लिख डाला। तुलसीदास सगुण निर्गुण सगुण का भेद बताते हुए सगुण को अनेक कारणों से वर्णित कर रहे थे। चूंकि कृष्ण भक्ति में उनकी लीला
का ही वर्णन था, इसलिए यह मुसलमान भक्तों के छंदों में बधी थी। सामंती बंधनों में जकड़े स्त्री पुरुष को मुक्ता भाव से स्वच्छंद प्रेम गान का अवसर मिला। मीराबाई तो कृष्ण के प्रेम में लोकलाज खो चुकी थी। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। जात पात का कोई बंधन न रहने से इसमें द्विजेतर जातियों के लोगों ने भी योगदान दिया। इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए। कीर्तन भजन में संलग्न लोगों को जीने का एक सरस मार्ग मिला। चेतना स्तर पर अनेक प्रतिबंध टूट गए और अचेतन मन पूरे आवेग के साथ बह निकला। जात पात विरोधी स्वर मंद पड़ गया। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था। रामानंद इसके प्रवर्तक थे। तुलसीदास ने इससे जिस बिंदु तक पहुंचा दिया उसके आगे राह नहीं थी। आलवर भक्तों में भी रामोपासक थे। बंगाल में कृतवास लिखित एक रामायण भी मिलती है, पर तुलसीदास पुरानी वर्णाश्रमी व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में ही सही वापस लाना चाहते थे। फिर भी उनकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। मानस के प्रचार के लिए जब उन्होंने रास लीला की तरह रामलीला का विधान किया, जब जब होय धर्म का हानि कहकर उन्होंने गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु के स्वर की पुनरावृत्ति की, असुरों को विनाश करने के लिए राम अवतार हुआ। राम ऐसे अवतार की कल्पना मानवीय सुख दुख दर्द को दूर करने के लिए की गई थी। राम आदि व्याधि तो दूर ही करते थे, दरिद्रता और भूख निवारण भी करते थे। उन्हें राम की गहरी आस्था थी और इसी आस्था को हिंदुओं में अंतःक्षिप्त करना चाहते थे। राम के उदारताशील सौंदर्य उदात गृहस्थिक आदर्श पर हिंदू समाज मुग्ध हो उठा और आज भी मुग्ध है। उसका मानस हिंदू मानस का पर्याय हो गया। लगता है अकबर की सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर वे हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था और राजकीय आदर्श का रूप खड़ा कर रहे थे। उनके मन में जवन महामहिपाल कहीं न कहीं चुभ रहा था। अकबर के दीन इलाही के प्रति शंकालु रहे हों तो आश्चर्य नहीं। उन्होंने समझा कि विदेशी संस्कृति की स्थापना के विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म की पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया जाए। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध उन्होंने रामराज का आदर्श प्रस्तुत किया। कहना न होगा कि आज भी मानस का प्रभाव कम नहीं। आगे सिद्धांत उन्होंने निर्गुण पंथ का विरोध नहीं किया, पर कबीर के विरुद्ध उनका गहरा आक्रोश था। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है यह। सिद्धांत वे निर्गुण पंथ के विरोधी नहीं हैं, पर कबीरदास के विरुद्ध उनका गहरा आक्रोश था। इसे उन्होंने अत्यंत खींच भरे शब्दों में अभिव्यक्त किया। नाना विरोधी पंथों को समेटकर ऐसा मार्ग निकाल रहे थे जिस पर हिंदू जाति सुरक्षा का अनुभव करे। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यह तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। राम ऐसे त्राणकर्ता भगवान को पाकर हिंदू आश्वस्त हो गए। संभवतः इसीलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया। यह कथन भी शुक्ल जी का काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया। ये सभी आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के आंदोलन भक्ति आंदोलनों के प्रति वादात्मक और कृष्ण भक्ति राम आंदोलनों के प्रतिरोधात्मक या यथास्थिति वादात्मक आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थिति
वाद का है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है तो दूसरे की ब्राह्मणवाद। अपने यथास्थिति और अंतर विरोधों के बावजूद राम भक्ति काव्य जहां शास्त्र या सिद्धांत का सहारा नहीं लेता, वहां लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता, भोलेपन और मूल्यवत्ता को सशक्त ढंग से हस्ताक्षरित करता है। दूसरे शब्दों में उनकी काव्य प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टि में चमक तब आती है जब रचनात्मक प्रक्रिया में वर्ग चेतना लुप्त हो जाती है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक राजनीतिक समस्याएं हिंदीतर प्रदेशों की समस्याओं की अपेक्षा दुहरी, तिहरी और जटिल थी। मुसलमानों के आने के बाद और भी जटिल हो गई। अतः भक्ति आंदोलन की इतनी विविधता, इतने रूप रंग, इतने पारंपरिक द्वंद्व अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ये सभी आंदोलन अभी भी अपना दबाव बनाए हुए हैं। विशेष रूप से निर्गुण आंदोलन के पुरस्कर्ता कबीर और राम भक्ति आंदोलन के तुलसी मुक्तिबोध का कहना है, निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। प्रश्न होता है कि क्या पूंजीवाद क्रांतिकारी शक्तियों के विकसित होने पर जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल हो जाता? इस प्रकार का सरलीकरण कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसे ग्राम्याशी के जातीय लोकप्रिय समानीकरण और नागरिक समाज की सांस्कृतिक प्रभुता के आधार पर समझना अधिक संगत है। अतः गोस्वामी जी के अंतर्विरोधों को सामने रखते हुए निम्न वर्ग को भी उन्हें अपने हित में अर्थापित करना होगा, जैसे उच्च वर्ग, नेता वर्ग अपने हित में उन्हें इस्तेमाल कर रहा। जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जगा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल है, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की निरस्ता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदनाओं को नया जीवन दिया। उसमें नई संस्कृति के निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्टिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति से संबद्ध किया जा सकता है। भक्ति आंदोलन ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया। इसमें लोकप्रिय जाति संस्कृति को जो छवि दिखाई पड़ती है, वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिकता पर इतना रोचक और रसात्मक संवाद पुनः सुनाई नहीं पड़ा। साहित्य, संगीत और कला के रंगारंग पर इतना पवित्र संगम फिर नहीं परिलक्षित हुआ। वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग का द्वंद्वात्मक दृश्य फिर नहीं दृष्टिगोचर हुआ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति गठन का मूल आधार है। कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्यधारा से ही भक्ति काल का आरंभ होता है। इसके प्रवर्तक कबीर हैं। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीरदास और जयसी दोनों की गणना की जाती है, पर कुछ लोग कबीर आदि को निर्गुण काव्यधारा में नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को निर्गुण सगुण से ऊपर कहा है। कुछ तर्कवागीस ऐसे हैं जो सूफी कवियों को भक्त मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इस तरह के संदेह नए हैं, इसलिए इनका समाधान भी आवश्यक है। निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार यह विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वभूत रत
सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप और निरुपाधि है। यद्यपि कबीर ने अपने ब्रह्म को सगुण निर्गुण से ऊपर माना है, फिर भी उनका कहना है कि हम निर्गुण, तुम सरगुण जाना। इस तरह वे अपने को सगुणोपासक से अलग कर लेते हैं। सगुणोपासक तुलसीदास कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। यह अभेद ज्ञान के स्तर पर है, व्यवहार के स्तर पर उनका उपास्य सगुण ब्रह्म ही है। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों ने निर्गुण मार्ग का जम करके विरोध किया। कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित खुदा। वह इन दोनों से न्यारा है। वह निर्गुण की लीकबद्धता से अलग है। निर्गुण संबंधी सारी शास्त्रोक्त शब्दावली ग्रहण करते हुए भी वह शास्त्रेतर हो जाता है। यदि उनका निर्गुण शास्त्रोक्त निर्गुण ही होता तो उसे निम्न वर्ग का काम कैसे चलता। सूफियों के निर्गुणवाद में कुरान का खुदा मौजूद है, पर ब्रह्म या खुदा के प्रति प्रपत्ति या मोहब्बत के कारण दोनों ही भक्त हैं। भक्ति का मूल तत्व राग है जो दोनों में उपस्थित है। शुक्ल जी ने निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में व्यक्त किया, ज्ञान आश्रय और प्रेम मार्गी। इन दोनों शब्दों पर भी आपत्तियां उठाई गई। प्रश्न किया जाता है कि ज्ञान आश्रयी में प्रेम नहीं है। प्रेम मार्गी कहने से सूफियों और असूफियों के प्रेमाख्यानकों का भेद नहीं रह जाता। इस वर्गीकरण को अधिक स्पष्ट, तर्क संगत तथा वैज्ञानिक बनाने के लिए कबीर आदि को संत तथा उनके काव्य को संत काव्य तथा सूफी भक्तों के काव्य को सूफी काव्य कहना चाहिए। संत शब्द पर मतभेद की गुंजाइश है। कबीर और उनके अनुसरणकर्ताओं को ही संत क्यों कहा जाए। रामविलास शर्मा तुलसीदास के सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा को पूरी तरह मानते हैं। इसलिए सगुण मार्गी भी संत हैं और निर्गुण मार्गी भी संत हैं। वे इस बात को भी नहीं स्वीकार करते कि निर्गुण ईश्वर की उपासना अधिक प्रगतिशील है और सगुण ईश्वर की उपासना कम प्रगतिशील है। सभी संतों की प्रगतिशीलता का वजन बराबर है। वर्णाश्रम धर्म के समर्थक तुलसी उतने ही प्रगतिशील हैं जितने वर्णाश्रम धर्म भंजक कबीर। 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदायों के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों को भी संत कहा जाने लगा। वारकरी संप्रदाय की उपासना बहुत कुछ निर्गुण उपासना से ही थी। कबीर ने बार बार संतों को संबोधित किया। लगता है उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा और अन्यथा संतों को बार बार संबोधित करने का कोई तुक नहीं था। तुलसी ने भी संत शब्द का प्रयोग किया, पर तुलसी और कबीर के अर्थों में गुणात्मक अंतर है। तुलसी संतत्व को विशेष प्रकार का स्वभाव मानते हैं। कबहू क संत स्वभाव गहोंगे, पर कबीर आस्था और विश्वास की प्रणाली। तुलसीदास कबीर को संत मानने को तैयार नहीं थे। झूठों है झूठों झूठों सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। अजान पने को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गमार महा है। जान पने को गुमान का संकेत कबीर की ओर है। लोक में भी संभवतः संत दास उन्हीं को कहा जाता है जो निम्न वर्ग के साधु हैं। अतः कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही। आगे बढ़ते हैं, संत काव्य देखते हैं हम लोग। संत काव्य में कबीर को देखते हैं तो 1398 से 1448 तक का जो समय काल है वो कबीर का था। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। वह भी मुसलमान, किंतु इतिहास में कुछ सहसा घटित नहीं होता। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है। इतिहास की एक सामंती मंजिल है। मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिसने सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। बौद्ध सिद्ध जातिपात के विरोध और 92 के
लिफत का रास्ता बना चुके थे। बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों और चर्या गीतियों तथा कबीर की शाखियों और पदों में अनेक समानताएं मिलती हैं। जाति पात का वैसा ही आक्रोशपूर्ण विरोध, बाह्य आडंबर के प्रति वैसी ही कड़ी फटकारें, आत्म साक्षात्कार की वैसी ही गर्वोक्ति, पर दोनों में समानताओं में अधिक असमानताएं थीं। कबीर ने न मांस मदिरा की ललक थी, न प्रज्ञोपाय का वैलक्ष्य, न चमत्कार का प्रदर्शन, न मुद्राओं का अंगीकरण। बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वे नाथों से अधिक प्रभावित थे। समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। नाथों से अपने को जोड़ने में वे गर्व का अनुभव करते थे। चाहे उड़ीसा के पंचसखा संप्रदाय हों, महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय, दोनों पर गोरख का स्पष्ट प्रभाव है। इधर के रामानंद वैरागी, निरंजनी संप्रदाय, जोगमनी संप्रदाय आदि भी गोरख के श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। कबीर ने उन्हें सादर याद किया है। गोरख के सदाचार और हठयोग का प्रभाव संतों पर ही नहीं, सूफियों पर भी पड़ा। सूफी संत देश भर में फैले हुए थे। कबीर ने उनकी प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैत को भी। इन उपकरणों को आयत्त करते हुए वे गरीब, शोषित, अपमानित निम्न वर्ग की ओर से खड़े हो गए और उच्च वर्ग और वर्ण की सामंती शक्तियों पर कसकर चोटें की। निम्न वर्ग में आत्मसम्मान का भाव जगा। उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिनसे न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न कोई मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। पर खेद है कि सारी चीजें खोजों के बावजूद न उनके जन्म स्थान और मृत्यु का ठीक ठीक पता लग पाया, न जन्म तिथि और मृत्यु तिथि का। रामानंद द्वारा वे कब दीक्षित हुए यह भी एक अनुमानाश्रित है। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है, किंतु इधर इनकी कृतियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है, जो विभिन्न संतों की वाणियों के आधार पर उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। फिलहाल हमें इन्हीं अध्ययनों पर संतोष करना होगा। कबीर की जीवनी के लिए दो प्रकार के साक्ष्यों पर निर्भर करना पड़ता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य, कबीरपंथियों का साहित्य, ऐतिहासिक पुस्तकें और अध्ययन, भक्तों के कथन आदि आते हैं। नाभादास का भक्तमाल संबत 1641, आनंददास की कबीर साहब की परिचयी, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आ रहे हैं साथियों, याद रखिएगा। नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल जिसका संबत 1641 समय काल है, और आनंददास द्वारा लिखी गई परिचयी, कबीर परिचयी पूछा जाता है 1657 ईस्वी की। श्री गुरु ग्रंथ साहब 1661 ईस्वी का संबत, और प्रियादास की भक्तमाल की प्रबोधिनी टीका 1702 ईस्वी की। मुकुंद दास द्वारा लिखा गया कबीर चरित 1708 ईस्वी। राघोदास द्वारा लिखा गया भक्तमाल 1717 ईस्वी का धार्मिक ग्रंथ है। कबीर के दो ग्रंथों निर्भय ज्ञान और आशा सागर से भी कबीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में आईने अकबरी और दबिस्ताने मजाहिब में भी कबीर का उल्लेख हुआ है। संतों भक्तों ने भी कबीर को आदर पूर्वक स्मरण किया। इसमें धन्ना, पीपा, रैदास, कमाल, व्यास आदि का उल्लेख है। इन सभी पुस्तकों में कबीर की महिमा, व्यक्तित्व, जाति, व्यवसाय, अक्खड़पन पर प्रकाश पड़ता है। कबीर की अपनी रचनाओं में उनका जीवन वृत्त नहीं मिलता, अतः विद्वानों को अधिकतर वही साक्ष्य और अनुश्रुतियों पर आधारित होना पड़ता है। पर जो कुछ वृत्त प्राप्त होता है उसे तत्कालीन इतिहास के साथ कबीर का संबंध जोड़ने की सुविधा होती है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई गई थी। कोई कहता है कि वे बनारस के पास लहरतारा के एक तालाब के किनारे फेंके हुए मिले, तो कोई उनका जन्म स्थान मगहर बताता है, तो कोई आजमगढ़ का बेलहरा ग्राम।
जितने व्यक्ति उतनी राहें। फिर भी यह मान लिया गया कि वे लहरतारा के पास फेंके हुए मिले। नीरू नीमा नामक मुसलमान दंपत ने उनका पालन पोषण किया। मगहर को उनका मृत्यु स्थल स्वीकार कर लिया गया। कबीर के जीवन काल में सवर्ण हिंदुओं और मुल्ला मौलवियों ने उनकी दुर्दशा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर प्रसिद्धि के बाद हिंदुओं ने उन्हें विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, और जिसे रामानंद ने भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रखा था, पैदा होने की कहानी गढ़ ली। इतना प्रतापी और प्रतिभा संपन्न मुसलमान कैसे हो सकता था? मुसलमानों ने उन्हें मुसलमान कुल में पैदा होने की बात सिद्ध की। लगता है कबीर और ईसा मसीह के जन्म की कहानी एक तरह की है। जो व्यक्ति हिंदू मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष मानवीय समता का पाठ पढ़ाता रहा, उसी के शव को लेकर हिंदू मुसलमान झगड़ बैठे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले कबीर के शव को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। मजहबी झगड़ा मुर्दा को लेकर ही होता है। गनीमत यह हुई कि किसी चतुर व्यक्ति ने उनके शव के स्थान पर फूल रख दिए। शव नहीं तो फूल का बंटवारा हो। आधे फूल जलाए और आधे दफनाए गए। जिस बायडंबर पर कबीर आजीवन प्रहार करते रहे, वे जड़ संस्कार उमड़ पड़े, और यह विडंबना तब तक बनी रहेगी जब तक ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद जीवित रहेगा। ना हिंदू ना मुसलमान। कबीर ने डंके की चोट पर कहा, तू बाभन मैं काशी का जुलाहा। कितना चुनौती भर स्वर था। आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ण के मुकुटमणि, तो मैं जुलाहा हूं, निम्न जाति में कमीन। यहीं पर वर्ग संघर्ष का स्वर मुखर हो उठता है। जुलाहा कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते हैं और वर्ण व्यवस्था में अत्यंत निम्न कोटि के माने जाते हैं, पर उनका कहना है कि नीच कुल जुलाहरा, भाइयों गुनी गंभीरा। जुलाहा नीच कुल का तो है, पर गुनी गंभीरा है। मुझसे उलझना है तो समझ बूझ कर आओ। मैं तुमसे 19 नहीं कुछ 20 हूं। रैदास, धन्ना, गुरु अमरदास, रज्जब आदि उन्हें जुलाहा कहते हैं। कुछ ब्राह्मणवादी कबीर के कथन के आधार पर कि पूरब जन्म हम बाभन होते, ओछे कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चूका, पकड़ जुलाहा कीना, उन्हें पैदाशी मुसलमान नहीं मानते। यह पद प्रक्षिप्त है, बीजक में नहीं पाया जाता। यह किसी चतुर ब्राह्मण की करतूत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में बहुत पते का सवाल उठाया है। कबीर अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं, पर एक बार भी मुसलमान नहीं कहते। इनके स्थान पर ना हिंदू ना मुसलमान कहते हैं। वे लिखते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष में निसंदेह बहुत ऊंचा भाव है, पर कबीर ने कुछ इस ढंग से उभय विशेषता बताया है। कभी कभी वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उन दिनों वयन जीवीनाथ मतावलंबी गृहस्थ योगियों की जात सचमुच ही ना हिंदू थी ना मुसलमान। वे आगे चल करके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीर दास जिस जाति जुलाहा जात में पालित हुए, वह एकाध पुस्त पहले योगी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी। इससे स्पष्ट है कि वह हिंदू संस्कार नाथ पंथ से ही मिला था। वे सदा धर्म परिवर्तित मुस्लिम जुगी परिवार में पैदा हुए थे। गुरु, उस समय जो है गुरु का बहुत अधिक महत्व था। प्रायः सभी संत भक्तों ने गुरु का गुणानुवाद किया। कहा जाता है कि रामानंद कबीर की दीक्षा गुरु थे। दीक्षा प्राप्त करने के लिए कबीर को साधना करनी पड़ी। मुसलमान को दीक्षा देना रामानंद के लिए संभव नहीं रहा होगा, पर कबीर को गुरुमंत्र लेना था और वह रामानंद से एक रात पंचगंगा घाट पर सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद उसी रास्ते पर ब्रह्मवेला में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा, उनके मुख से राम राम निकला। कबीर के लिए यही राम नाम गुरुमंत्र हो गया, पर कबीरदास जिसे मौलिक विचारक ने अपने ढंग से अर्थापित कर लिया, दशरथ सुत्य लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। यद्यपि रामानंद के
का प्रमाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता, पर वे अपने समय के अत्यंत प्रभावशाली सन्यासी थे। संभवतः उन्हें दीक्षा लेना गौरवास्पद समझा जाता रहा होगा। रामानंद के गुरु होने की संभावनाएं अधिक हैं। उसका समर्थन व्यास, आनंददास और नाभादास ने भी किया। रामानंद के शिष्यों में पीपा, सेन, रैदास की गणना भी की जाती है। तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास। एक अति वर्णाश्रम धर्मी तो दूसरा वर्णाश्रम धर्मी। द्विवेदी जी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु मानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिसके आश्रय में रहकर शिष्य को अपने व्यक्तित्व निर्मित करने का अधिकार है। स्वयं रामानंद का अपने गुरु राघवानंद से मतभेद हो गया था, क्योंकि रामानंद युगानुरूप जाति प्रथा को ढील दे रहे थे। रामानंद की परंपरा में रहकर भी कबीर ने कुछ अपने को अलगा लिया था। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो कबीर की रचनाएं अनुश्रुति का खंडन करती हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। वे अपनी संत मंडली में प्रवचन करते रहे होंगे और उसी जगह साखी शब्दी भी कहते गाते रहे होंगे। उन्हें उनके शिष्यों ने भी कंठस्थ करके लिपिबद्ध कर लिया होगा। उनके ज्ञान को देखकर यह कहना कि वे बहुश्रुत भर थे हल्का लगता है। उन्हें हिंदू दर्शन, योग, पुराण आदि के तत्ववाद का अच्छा खासा ज्ञान था। इस्लामी संस्कार तो परिवार से ही मिले थे। काशी के पंडित और मुल्लाओं से भी उनका विवाद हुआ होगा। असाधारण प्रतिभा संपन्न तो वे थे ही। उन्होंने जो कुछ छंदोबद्ध किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। विभिन्न लोगों ने कबीर के बहुत से ग्रंथों का नाम उल्लेख किया। उसमें से कुछ अनुपलब्ध हैं और जो उपलब्ध हैं वे अप्रामाणिक हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये नमूने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने एकत्र किए थे। कबीर के अतिरिक्त अन्य संतों की वाणियां भी इसमें संग्रहित हैं। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मिलती हैं। संभवतः धनौती मठ का बीजक सबसे पुराना है। बीजक में संग्रहित वाणियां मौखिक परंपरा में सुरक्षित रही हैं। इन परंपरा से प्राप्त वाणियों में परिवर्तन का आना स्वाभाविक है। बीजक में साखी शब्दी और रामायणी के अतिरिक्त ककारा, विप्रमतीशी, हिंडोला, बसंत, चांचर, चौतीसा, बेली और बिरहुली भी संग्रहित हैं। साखी शब्दी रामायणी ही कबीर की वास्तविक रचनाएं हैं। हिंडोला, बसंत आदि को किसी चतुर पूर्विया ने जोड़ दिया। इसकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्हें और भी संदिग्ध बना देता है। उनकी भाषा का अनगढ़पन भी यहाँ नहीं मिलता। अतः कबीर पर विचार करते समय साखी शब्द रामायणी को ही प्रमाणिक माना जाना चाहिए। किसी समय पर शिष्ट और शिक्षित मूल्यांकन देख लेते हैं। किसी समय पर शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव पड़ा हो न हो, इस पर परस्पर विरोधी राय हो सकती हैं, किंतु अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। यूं जनता में शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीर दास कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि, उनसे प्रभावित था। बाबा के प्रति कबीर ने जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती है वह देखने ही लायक है। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूप भगत कलि निंदई वेद पुराण। शुक्ल जी ने जिस शब्दावली में कबीर को स्मरण किया है उसमें संयम है और कुछ तथ्य की बातें भी हैं, पर शुक्ल स्कूल में कुछ पंडितों ने जिस शब्दावली में कबीर को याद किया वे उन्हें सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्या है कबीर में, उस अदना से जुलाहे में,
जिससे बड़े बड़े पंडित घबरा उठे, उनके लिए अस्वीकृतियां देखें। बस उन्हें कोई भी मत स्वीकार नहीं है जो मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध है। उन्हें कोई भी शास्त्र मान्य नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करता है। वेद किताब भ्रमोत्पादक हैं अतः अस्वीकार्य है। तीर्थ व्रत पूजा नमाज रोजा गुमराह करते रहते हैं इसलिए अग्राह्य है। और पंडित पांडे काजी मुल्ला उन धर्मों के ठेकेदार हैं जो धर्म नहीं है, अतः घृणास्पद है। वे वैष्णवों को भी अपना संगी कहते हैं, किंतु विष्णु के 14 भुवनों का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। शास्त्रों से उन्हें घृणा है। शाकत काली कामरी हिंदू तुर्क दोनों झूठे हैं। वे अकरदी शकरदी सूफी पर हंसते हुए कहते हैं, उसे अपना वचन मानने का उपदेश देते हैं। गोरखनाथ उनके श्रद्धेय हैं, पर गोरखपंथी उपहास चुंडित मुंडित श्रावकों और श्रमकों के लिए उनके यहाँ जगह नहीं। तात्पर्य यह है कि वे अपने समय के समस्त मतों को खारिज कर देते हैं। उनसे बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में कोई दूसरा नहीं। वे दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ कर गढ़ते हैं। कहते हैं साखी शब्दी गावत भूले। यदि साखी शब्दी का गाना अपने आप में संस्कार हो गया तो वह भी उन्हें अस्वीकार्य है। द्विवेदी जी के शब्दों में यही अस्वीकार का साहस है। उनकी विचारधारा को किसी जड़ी भूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। कबीर को क्या मालूम कि वे चाहे पोथी ज्ञान को कितना भी अस्वीकार करें, पोथी ज्ञान अपने ज्ञान की गठरी ला देंगे ही। यह दूसरी बात है कि कबीर को कूद फरंक देखकर उसे अपने पीठ पर रख लेते हैं और पंडिताई का आनंद लेते हैं। कोई उन्हें शांकर अद्वैतवादी कहता है तो कोई नाथपंथी द्वैताद्वैत विलक्षण। कुछ अन्य ज्ञानियों ने तीसरी आंख खोली तो देखा कि अरे यहाँ तो शैवागमी ईश्वराद्वैत मत है। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। यदि बिना नाम दिए काम नहीं चलता तो उसे अद्वैत विलक्षण कहा जा सकता है। अद्वैता में मनुष्य में समानता, अभेद, बाह्य आडंबरहीन, स्वच्छता, सहृदयता और विलक्षणता में अद्भुत राग भाव है। एक और निषेध है, यह कहना कि समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसे न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न पूजा हो, न नमाज, न पंडित हो, न मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण गामियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटी की मार से जातिवाद के संरक्षक पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। साहित्य का नक्शा। कबीर ने अपने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब, पर उसका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना, गहरा जीवन बोध उनके कथन को साहित्य बना देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे एक लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं, दीन जनों के लिए। उनके समय में एक और सामंतगण पंडे मल्ला अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, तो कबीर निम्न वर्ग के लिए उनके सूर का आदर्श था। सूरा जो सो पहचानिए
लरें दीन के हेत, पूजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाणे खेत। दीन दुखियों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का काव्यत्व से रिक्त हो ही नहीं सकता। जब वस्तु और रूप में अंतर नहीं माना जाता, तब वस्तु इतनी स्प्रिय और रूप इतना अस्पृह कैसे होगा। रस रीति गुण अलंकार का जो काव्य का चरमोत्कर्ष मान बैठे हैं, उनको कबीर में चाहे काव्य गुण न मिले, पर उनकी कविता की भाषिक संरचना जो औरों से अलग है, बताती है कि कवि की वैश्विक दृष्टि के अनुरूप है। उनकी बुनाहट, उनकी संरचना को मुख्यतः विसंगतियों, विरोधाभासों और विडंबनाओं से बुना गया है। उनकी बुनावट एक अलग काव्यशास्त्र के निर्माण की मांग करती है। अपरूप संबोधन में कबीर ने लिखा है, पंछी खोज मीन को मारक, कहें कबीर दो भारी। आकाश में पंछी की उड़ान का रास्ता और मछली का जलमार्ग खोजना दुस्तर है। यह कथन जितना उनके लिए सच है, उतना काव्य की संरचना के लिए भी। पर वे अपनी संरचना में कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ गए हैं जिनसे मीन मार्ग का पता लगाया जा सकता है। हर कवि का अपना संबोध होता है। कबीर के शब्द में कुछ विशिष्ट लोगों, व्यक्तियों को नहीं, वर्गों को संबोधित किया गया है। सूर, तुलसी और मीरा में भी संबोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, पर इन लोगों ने सीधे राम, कृष्ण, हरि, गोपाल को संबोधित किया है। इससे भक्त कवि भगवान से सीधे संबद्ध हो जाता है और श्रोता प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी करता है, किंतु कबीर तो अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करते हैं। इस तरह से वे अपने श्रोताओं, पाठकों और बीच संवाद की स्थिति पैदा करते हैं। श्रोता या पाठक हाशिए पर न रहकर संवाद के सीधे भागीदार हो जाता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह उनकी टेक है। वे पंडित काजी को संबोधित करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, संतों को संबोधित करते हुए अपनी बात कहते हैं। पंडितों मुल्लाओं की लानत मलामत करते कभी थकते नहीं। सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग के मुख्य लक्ष्य हैं। वे बाह्मण हैं, कल में बाह्मण खोटे। गोस्वामी जी कभी पर यूं ही नहीं नाराज थे। वक्तृत्व इनका, पश्चिम में वक्तृत्व को काव्य का गुण माना गया है। संबोधन स्वयं वक्तृत्व का अंग है। उनके पद किसी न किसी मंच से बोले जा रहे हैं। कभी एक सवाल पूछते हैं, कभी सवालों की झड़ी लगा देते हैं। ये सवाल अपने श्रोताओं से नहीं पूछते, फूल पौधों से पूछते हैं। कभी सवाल का जवाब स्वयं देते हैं, कभी श्रोताओं की मरम्मत भी करते चलते हैं। कभी कोंच कर रह जाते हैं, कभी दाएं बाएं आगे पीछे से प्रहार करते हैं। सटाक सटाक वे पूछते हैं, जो खुदाए मस्जिद बसतु है, तो मुलुक के ही केरा कौन देगा उत्तर। इन वक्तृत्व को वे प्रश्नों से नहीं बुनते, बल्कि मौन से भी बुनते हैं। आजकल के आलोचक इसी को भाषा का मौन कहते हैं। प्रश्नों के अंत में जब वे मौन धारण कर लेते हैं, तो उनके सामने एक निरवधि अवकाश छोड़ देते हैं, चित्रकला स्पेस। वक्तृत्व की बुनावट में चीजों को अलग अलग रखने की पद्धति, जिसे अंग्रेजी में जक्स्टापोजिशन कहते हैं, अपनाई गई है। इससे प्रश्नों का तीखापन बढ़ जाता है। प्रतीकों को देख लेते हैं तो 7वीं से 15वीं शताब्दी तक प्रतीकों का खूब प्रयोग होता रहा है। तांत्रिकों के अनुष्ठान, चक्र, मंत्र, मुद्राएं आदि प्रतीक हैं। मंदिरों में भी इनका किया गया है। सरह ने एक स्थान पर कहा है कि बुद्ध का अर्थ प्रतीकों और कर्म से समझा जाता है, न कि शब्दों और पुस्तकों से। अपनी साखियों में कबीर ने आत्म अनुभव एवं आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है। शब्द में परम तत्व के उस रूप का वर्णन है जो सगुण निर्गुण से ऊपर है।
रमैनी में मन रमण करता है, इसके लिए प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक था। कहीं कहीं इन प्रतीकों का अत्यंत रसात्मक प्रयोग हुआ है। अंबर कुंजा कुरलियां गरज भरे सब ताल, जिनते गोविंद भी छूटे तिनको कौन हवाल। गोविंद के विरह में भक्त की स्थिति क्रौच मिथुन की तरह है। शुक्ल जी का यह कथन प्रिय काव्योपरक नाद योजना यहाँ उपस्थित है। अपने को वे राम का बहुरिया कहते हैं। यह प्रतीक संत काव्य परंपरा में भूरिशः प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने अपने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों पर चुने हैं: जीवन जगत से, हस्तकला से, प्रकृति से और नाथपंथी योगियों से। जीवन जगत के प्रतीकों में एक ओर बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान आदि हैं, तो दूसरी ओर ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि हैं। इन विरोधी प्रतीकों के माध्यम से रोचक समाजशास्त्रीय अध्ययन हो सकता है। ताना बाना, सूत, चरखा आदि बुनकरों से संबद्ध है। चकवई, चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि प्रकृति से चुने गए हैं। हठ योग के सारे प्रतीक नाथ संप्रदाय से गृहीत हैं। एक ही प्रतीक संदर्भों में बदल जाने से अपना अर्थ भी बदल देते हैं। दीपक एक स्थान पर माया का प्रतीक है, दूसरे स्थान पर ज्ञान का। चातक प्रतीकत्व में उन्होंने उलट दिया है। कबीर के यहाँ वह मोह भंग के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। उलट बांसी कबीर की प्रसिद्ध हुई हैं। जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जा सकता है उसे उलट कर कहना उलटबांसी है। लोक में कहा जाता है कि सिंह ने गाय को मार डाला, कबीर कहेंगे कि गाय ने सिंह को मार डाला। कबीर कहते हैं कि गाय नाहर खायो, हरिन खायो चीता, मूस तो मंजार खायो, स्यारी खायो स्वाना, संतो अचरज एक भौं भारी, पुत्र धरल महतारी। उलट बांसी अकथ कथा है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई। उलट बांसियां काव्य नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य हैं। सच तो यह है कि सामाजिक विसंगतियों को समझने की इस पराभाषा का अध्ययन करना होगा। कबीर की भाषा को देखते हैं तो कबीर की भाषा संत भाषा है। संतों का अध्ययन सीधे जनता से था। वे निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए, उनके साथ रहते थे, यात्राएं करते थे, उपदेश देते थे, अतः बोलचाल की, व्यवहार की भाषा करते थे। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता था। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट था। भोजपुरी, ब्रजी, राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। क्या कारण है कि संतों को छोड़कर उक्त काल के भक्त और कवियों की भाषा में खड़ी बोली का पुट नहीं है? संभवतः उनकी क्रियाएं खड़ी बोली की हैं। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, अब बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित, अथवा फट गया कुआं बनस गई बारी, बिलग भई पांचों पनिहारी, कहें कबीर छाड़ मैं मेरा, उठ गया हाकिम लुट गया डेरा। मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने सीधे लोक से लिया है कि देखें ठो की बजाय, लंबे पांव पसारी, पाई कुल्हाड़ा मारिया, कछु न आया हाथ, बहुर न लागे डार आदि उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरे। उनकी भाषा अनगढ़ है, पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद्र में मिलती है। अवदान: कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जनमानस के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं। उनका गैर समझौतावादी व्यक्तित्व अलग से चमकता है। लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा।
पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ समाप्त करता है, किंतु कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य निर्माण करते हैं। पर पाठक काव्य व्यापार से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, बल्कि एक अलगाव महसूस करता है। इस अलगाव के प्रभाव से वह सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्नों पर सोचने के लिए बाध्य होता है। उसके संस्कारों का सुरक्षा कवच छिन्न भिन्न हो जाता है। बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गृहस्थी में रहकर भी उसे वीतराग, छोटी जात में पैदा होने पर उनकी हीनता की ग्रंथि नहीं है, क्योंकि वह बड़ी जातियों के ज्ञान से कम नहीं। वह पोथी पत्राभिमानियों को जबरदस्त झटका देता है, पर युगीन घेरों को पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वे जन अंतरवाद में विश्वास करते थे। वे आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, उसे ईश्वर कृत मानते हैं, मानव कृत नहीं। फिर भी जात पात को नहीं मानते, इसके विरोध में जिंदगी भर लड़ते रहे। निम्न वर्गों में आत्मसम्मान की जो अग्नि प्रज्वलित की, उनकी चिंगारियां पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। कबीर के समसामयिक संतों में सेन, पीपा, रैदास, धन्ना आदि के अलग अलग पंथ बताए जाते हैं, पर वे मूलतः कबीर पंथ से ही प्रभावित हैं। इनके अतिरिक्त अन्य संत तथा उनके पंथ जम्बनाथ का विष्णोई संप्रदाय, नानक पंथ, सिंगा पंथ, दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, मलुकदासी संप्रदाय, सतनामी पंथ, सुंदरदास, सहजोबाई, पलटूदास आदि कबीर के ही ऋणी हैं। हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं, इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी हैं, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती। काफी इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, याद रखिएगा कि हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं, इसी तरह कबीर की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य कवि में नहीं पाई जाती। अब देखते हैं परवर्ती संतों में संत रविदास को। रैदास कबीर परंपरा के संत हैं। उनका जन्म भी बनारस में ही हुआ था। कबीर की जन्मभूमि लहरतारा से दक्षिण मड़ुआडी में एक ही नगर और एक ही विचारधारा होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों भिन्न थे। कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। कबीर में जुलाहा जैसी निम्न जात में पैदा होने के कारण कोई ग्रंथि नहीं थी, पर वे अपने को ब्राह्मण या शेख से छोटा नहीं समझते थे, किंतु रैदास में यह ग्रंथ थी। चमार जाति का शोषण और अपमान अनंत काल से होता रहा है। जूता बनाना, मरे जानवरों को ढोना, हलवाई करना उनका पेशा रहा। अपने ओछे जन्म को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है, जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा किन्ने कहीं रविदास चमारा। कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदू मुसलमानों को शोषित प्रताड़ित वर्ग था, तो रैदास के विचार केंद्र में चमारों और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव। इस भेदभाव की तीव्रता का अनुभव करते हुए कभी कभी उनके धैर्य का बांध टूट जाता था। वे लिखते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तीन तनय रविदास राधा रासा दासानु दासा। हजारों वर्षों से दबाई हुई शोषित जाति का कंठ इसी आवेग से फूटता है। रैदास को आचार निष्ठ विप्रों का दंडवत करना और भक्ति आंदोलन को उसी धारा की ओर संकेत करता है जिसके प्रखर प्रवाह में जात पात के बांध एक सीमा तक टूट फूट गए थे। राजस्थान में रैदास का विशेष प्रभाव था।
कहा जाता है कि मेवाड़ की झाला रानी इनकी शिष्या थी। मीराबाई ने भी गुरु रूप में रैदास का उल्लेख किया है। रैदास के बहुत से पद आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। सिख गुरुओं की भक्ति को देख लेते हैं। कबीरदास ने मनुष्य की एकता, भातृभाव, धार्मिक विद्वेष और बाह्य आडंबर के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी, उसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत में पड़ा। पंजाब में गुरु नानक ने एक नए संप्रदाय, सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो स्पष्टतः कबीर से प्रभावित है। नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं, नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। नानक का जीवन काल 1469 से 1538 तक था। नानक का जन्म राई भोई के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बाद में इसे नानकाना कहा जाने लगा। इतिहास ने अब इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु सिख नानकाना की यात्रा पर जाते हैं। नानक में भगवत भक्ति के अंकुर लड़कपन में ही फूट पड़े थे। वे आसपास के जंगलों में जाकर चिंतन मनन करते थे। एक मोदी खाने में नौकरी भी करते थे। भक्ति के खोए रहने के कारण उन्होंने किसी को अधिक आटा तौल दिया, फलतः नौकरी से निकाल दिए गए। उनकी मांगी मुराद मिली। वे भ्रमण के लिए निकल पड़े और भजन कीर्तन से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। उनकी वाणियों का कथ्य मूलतः वही जो कबीर का है, जैसे नाम महात्म, गुरु महिमा, जाति पाति का विरोध, ब्रह्म की वैयक्तिक अनुभूति, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि। पर उनके स्वर में गहरी शांति, शीतलता और निर्वैयक्तिकता है। संभवतः अपने इन्हीं गुणों के कारण राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों का मुंह तोड़ उत्तर दे सके। वे कबीर और रैदास से उनकी वर्गीय स्थिति भिन्न थी। वे न विधर्मी जुलाहे थे, न अछूत चमार। वे खत्री परिवार में पैदा हुए थे। खत्री यानी छत्री का वंश है। बनियों का पेशा अपना लेने के कारण खत्री लोग बनिया कहे जाने लगे। नानक ने महसूस किया कि केवल वाणी द्वारा अभिव्यक्त विचारों से काम चलने वाला नहीं, अतः उन्होंने एक धार्मिक संगठन खड़ा किया और अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। नानक पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। खुरशान खमशान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जप करी मुगल चढ़ाइया, एती मार पई कुरलाण है तय की दर्द न आइया। भगवान को विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषतः मुसलमान नवाबों और बादशाहों के अत्याचारों का दर्द महसूस हुआ या नहीं, यह कोई नहीं जानता, पर नानक को हुआ। जहां स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समुची भक्ति परंपरा से अलग हैं। शायद ही कोई संत सगुणोपासक महात्मा रहा हो जिसने स्त्री की निंदा न की हो, पर नानक कहते हैं, जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनिया ग बिचही आपे धूण। जिनकी केश राशि की मांग के बीच सिंदूर सजाया जाता है, उसका केस काट दिया जाता है। वे पुनः कहते हैं, भंड जमी ऐ भंडिनी मिये, भंड मंगण बियाव, भंडव होवे दो सती, भंडव चले राव, भंड मुआ भंड मालिए, भंड होवे बधान, सो क्यों मंदा आँखि अहि जित जम्भे राजान। जन्म देने वाली नारी पत्नी के रूप में भी नारी, फिर उसकी अवमानना क्यों? गृहस्थ धर्म और आर्थिक दृष्टि आत्मनिर्भरता का समर्थन अन्य गुरुओं ने भी किया। गुरु नानक की रचनाओं के कुछ और नए आयाम हैं जिनकी ओर ध्यान जाने की आवश्यकता है। जपुजी, आसदीवार, रहिरास और सोहिला इनकी रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। अर्जुन देव 1563 से 1606 वे सिखों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने गुरुओं की वाणियों और इस पंथ के बाहर कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन सन 1604
विक्रमी संवत 1661 में आदि ग्रंथ में किया। कहा जाता है कि शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की वाणियां स्वयं नानक देव की देखरेख में संग्रहित हो चुकी थी। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय गुरु अर्जुन देव को है। इसमें अर्जुन देव की वाणियां भी रखी गईं। इनकी प्रसिद्ध रचना सुखमणि है। अंत में जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया और अनेक अमानुषिक यातनाएं दी, इसके फलस्वरूप अर्जुन देव की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो सिख धर्म में जुझारूपन का नया आयाम जुड़ गया। अगले गुरु गोविंद सिंह ने सैनिकों का बाना धारण किया और मुगलों के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी। गुरु तेग बहादुर अत्यंत वीर और साहसी थे। हिंदू धर्म के रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। बंदी गृह में औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 जिनका जीवन काल था, वे 10वें गुरु थे जो वीर भक्त और साहित्यकार थे। उनका जन्म पटना में हुआ। उनका अधिकांश समय मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने में बीता। भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ उन्हें अपने चारों पुत्रों की बलि देनी पड़ी। वे दीवाल में जिंदा चुने गए, 2 युद्धों में मारे गए। स्वयं इनकी मृत्यु पर पठान द्वारा छुरा भोंकने पर हुई। अनेक हादसों के बाद उन्होंने अपने संगठन को सैनिक शिविर का रूप दिया और खालसा पंथ की स्थापना कर ली। इस पंथ में सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किया गया। गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया। वे 10 मेष पिता कहलाए। इनके अतिरिक्त उनके 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित करना और 10वें ग्रंथ की रचना करना। आदि ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता तेग बहादुर की रचनाओं को और जोड़ दिया। स्वयं अपनी रचनाओं को इससे अलग रखा। गुरु पद पर प्रतिष्ठा होकर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा प्राप्त हुई। 10वां ग्रंथ अनेक ग्रंथों का चक्र कॉम्प्लेक्स है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के अतिरिक्त उनके दरबारी कवियों की रचनाएं भी शामिल हैं। उनकी रचनाओं में भाषा तथा अन्य गुरुओं की भाषा से अधिक परिष्कृत है। भक्त के अतिरिक्त वीर, श्रृंगार, हास्य की कविताएं भी उन्होंने लिखी। यदि सिख पंथ की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाए तो अजीब विरोधाभास मिलेगा। एक तो वे मुगल बादशाहों से लड़ रहे थे, दूसरी ओर मुसलमान जनता के प्रति उनके मन में घृणा भाव नहीं था। गुरु नानक का अभिन्न साथी एक मुसलमान ही था। यदि यही कहीं इस भेदभाव के ग्रस्त होते तो आदि ग्रंथ में कबीर और शेख फरीद की रचनाएं न रखी गई होती। सिखों के साथ किसानों का जुड़ना एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अब दादू पर चर्चा हम लोग अगली पाठचर्या में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।